आपने कितने एडर पढ़ा है? हाफ एडर एंड फुल एडर। हाफ एडर कितने बिट को ऐड करता है और फुल एडर 4 बिट के लिए क्या करेंगे? So if you want to add 2 bit, we will use half adder. 3 bit, we will use full adder, and for 4 bit and more, we go with this binary parallel adder. ठीक है? हम नाम समझ में आ रहा है कि पैरेलल एडर है। ठीक है? तो हम पहले क्या करते हैं, 4 बिट रखते हैं एंड सो ऑन। फिर वो वैसे आप n नंबर्स के लिए कर सकते हो। इट इज 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर। ठीक है? अब समझते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे आपके पास 4 बिट का नंबर है, ये नंबर मान लेते हैं। ठीक है? आपके पास एक मैसेज है A और B। मैं इसको मैसेज या वर्ड क्यों कहता हूं? क्योंकि आप तो कुछ अपने वर्ड में लिखते हैं एंड इट इज कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज। तो इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? सो 1 + 1 0। ओके, सो दिस इज योर सम। 1 + 1 याद है सम होता है। ये है आपका सम और कैरी क्या मिलता है आपको यहाँ पर 1। तो ये हो गया कैरी। ये हो गया आपका कैरी आउट। और अब आप क्या करते हो, उस कैरी को कहां लेके जाते हो? नेक्स्ट बिट में ले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर यहां। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका 1। ये हो जाएगा कैरी इनपुट। यहां पर इस कॉलम के लिए जो कैरी आउट है, ठीक है, ये है आपका कैरी आउट। वो दूसरे कॉलम के लिए जो उसके नेक्स्ट जो एलएसबी के लिए एमएसबी होगा, ये आपका एलएसबी है और ये एमएसबी है। ठीक है? तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, कैरी इन हो जाता है। अंडरस्टैंड? ओके, तो इसको मान लेते हैं हम, ये है जैसे वैल्यूज लिए हमने, ये मान लेते हैं A0। ठीक है? ये है A0 और ये है B0। ये क्या हो जाएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3। ठीक है? तो यहाँ पर ये एक कैरी जनरेट हो रहा है, यहाँ पर 1, और ये उसके लिए दूसरे लिए क्या हो जा रहा है, कैरी इन होता है। पहले के लिए कितना कैरी होता है हमेशा? पहले कॉलम के लिए या एलएसबी के लिए सी इनपुट कितना होता है? जब 1 + 1 की आपको कोई कैरी की जरूरत थी क्या? नहीं। तो पहले कॉलम के लिए सी इन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आपको तो पता ही नहीं है ना, पहले जो एलएसबी को ऐड करना है 0 0 है, तो 0 + 0 0 ही होगा। 1 + 0 तो 0 1 ही होगा। तो आपको कोई कैरी की जरूरत नहीं होती। तो शुरू के लिए कैरी इन जो होता है वो क्या होता है, 0, ऑलवेज 0। यू डोंट रिक्वायर एनी कैरी इनपुट, लेकिन उसका आउटपुट मिलेगा और ये आउटपुट दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ठीक है? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बिट जोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या जरूरत है इसके लिए, 3 बिट ऐड करना है, एक फुल एडर की जरूरत है। ठीक है? तो हम अगर स्टार्ट करें, यहाँ पर ये है फुल एडर 1, ये इनपुट हो गया A0 और B0। ठीक है? मतलब यही समझते हैं, ये है A0 ये है B0। ठीक है? 2 नंबर्स हैं आपके पास, A ये है A3 A2 A1 एंड A0 1 1 0 1। ठीक है? और B है B3 B2 B1 एंड B0। ओके, वी आर एडिंग दिस थिंग, इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है? इस चीज को मैंने A1 A2 के टर्म्स में लिखा है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, A0 और B0 को ऐड कर रहे हैं, A0 एंड B0 को ऐड कर रहे हैं। तो हमको सम क्या मिल रहा है, ये मान लीजिए 0 मिल रहा है, ये है S0। ठीक है? तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S0।
कैरी इन देना पड़ेगा आपको यहाँ पर, कैरी इनपुट which is always equal to 0। तीन इनपुट है आपके पास, a नॉट, b नॉट और c नॉट। तो आपको क्या हो रहा है वहां पर एक डिवाइडर की जरूरत है, ठीक है। अब आपने ऐड किया 1 + 1 0 मिला, एक आउटपुट मिला, तो यहाँ पर एक क्या जनरेट होगा, एक कैरी, मान लीजिए ये C1 यहाँ पर जनरेट हुआ, ठीक है। ये C नॉट है और ये क्या हुआ, C1 जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगा, C आउट होगा इसके लिए, फर्स्ट एडर के लिए। ये होगा C आउट किसके लिए होगा, फर्स्ट एडर के लिए। और C इन किसके लिए हो जाएगा, जो सेकंड एडर लोग गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड फुल एडर FA2। तो ये हो जाएगा C इन, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C इन, ठीक। ये क्या है, A1 और ये क्या है, B1। इनपुट्स क्या हो जाएंगे, A1 एंड B1। तो तीन बिट्स को ऐड करना है, कौन से, ये वाला A1 और B1, और साथ में जो कैरी आया 1 + 0 1, 1 + 1 0, ये मिला आपको 0। यस, आप एक भाग घटक ले सकते हैं, तो उसी का बताने का उसको बताना। क्यों, क्योंकि वहां पर इनपुट हमेशा 0 रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आप या तो शुरू वाला हाफ एडर ले सकते हैं या फुल एडर भी ले सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब ये हो गया A1 ये हो गया B1, ठीक है। ये हो गया A1 और B1, यहाँ पर मिलेगा आपको आउटपुट, ये हो जाएगा S1, ठीक है। फिर से कैरी मिलेगा आपको, एक कैरी मिला यहाँ पर, ये हो गया कैरी, ठीक है। तो ये C1 था, ये हो जाएगा C2, नेक्स्ट आ जाएगा ये आपका C2, ठीक है। और ये C2 फिर से यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, फिर से उसके लिए वो C1, ठीक है। ये हो गया आपका C1। फिर आपको क्या ऐड करना है, 1 1 और 0, तीन बिट्स ऐड करने हैं, कैरी A2 B2, ठीक है। ये हो जाएगा A2 एंड B2, ये आपका हाफ एडर, ठीक। 1 + 1 0, 0 + 0 0, फिर से 0 और एक कैरी आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो फिर इसको उठा के यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा आपका फिर से 1, ठीक है। फिर ये हो जाएगा C3, ठीक है। और ये लास्ट में आपका ये C3, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, C कैरी आउट, ठीक है। 1 + 1 is 0, 0 + 1 is 1, ये मिलेगा आपको 1 और एक कैरी मिलेगा, जो यहाँ पर आपको इसको लिखना है। आउटपुट कितना मिल रहा है आपको, आउटपुट कितना मिल रहा है आपको, कितने बिट का आउटपुट मिल रहा है, हाँ 5 बिट। इनपुट कितने दे रहे हो आप, 4, 5 बिट का नहीं 8 है ना। ये हो गया A3 A2 A1 और A0 और B3 B2 B1 B0, ये हो गया आपके 8 इनपुट, ठीक है। आउटपुट कितने मिल रहा है आपको, 5, S0 S1 S2 एंड S3 प्लस 1 C आउट, ठीक है। लेकिन एक इनपुट और भी दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो, C इन स्टार्टिंग में ऑलरेडी 0, लेकिन आपको कितने इनपुट दे रहे हो, 9 इनपुट दे रहे हो टोटल, ठीक है। 4 A के, 4 B के और एक C इनपुट दे तो रहे हो ना, वो तो जरूरत नहीं है ऑल्दो, लेकिन वो वहां पर आपने दिया है, ठीक है। तो वो हो गया C, तो 9 इनपुट और 5 आउटपुट, ठीक है। तो इट इज योर
दिस इज 4-bit पैरेलल एडर। अब अगर 5 बिट ऐड करना है तो 5 एडर की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन ये है ऐसे, बाकी ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 4 फुल एडर और या 3 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर, ये कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक फुल एडर के कितने गेट्स होते हैं? एक फुल एडर 2 एक्सओर गेट होता है, 2 एंड गेट होता है और एक और गेट होता है, 5 गेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ये 5 गेट यहाँ पर, ये 5 गेट यहाँ पर, 5 गेट यहाँ पर और 5 गेट यहाँ पर, टोटल कितने? 20 गेट लगे हैं। 4 बिट जोड़ने के लिए 20 गेट की जरूरत पड़ रही है। सर यहाँ पे टोटल सी आउट कितना आया? कैरी आउट उसमें बनाएगा बेटा 1 लास्ट में, ये जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये है सी आउट, ठीक है। अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाने जाऊं, this is A1, A0, A1, A2 and A3. This is for A, B0, B1, B2 and B3. ये है B, इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, ये आपका इनपुट हो गया, ऐड करना है आपको, ठीक है। ये है 4-bit बाइनरी पैरेलल, ठीक है। आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? S0, S1, S2 एंड S3, ठीक है। यहाँ पर ये होगा C in और ये होगा C out, जरूरी नहीं है अगर ये दोनों 0-0 होते तो 0, वो डिपेंड करेगा आपका इनपुट जैसा, ठीक है। अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये है आपके चार बिट जो ऐड करने थे आपको, ठीक है। यहाँ पर आप 3 बिट ऐड कर रहे हो, इसलिए मैं वहां पर फुल ऐड कर रहा हूँ। शुरू में आपको बस 2 बिट को ऐड करना है, आइडियली सी इन जो होता है वो 0 होता है, तो आप एक हाफ एडर और 3 फुल एडर लिख सकते हो या 4 फुल एडर ले लिया, तो एक इनपुट क्या दोगे? 0, ठीक है। जनरली अपन इस को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें एक कौन सा हाफ एडर है उसको चेक करने के लिए कहाँ लगाना है, ठीक है। चारों आप फुल एडर को लगा दो तो आसानी से होता है। यूजुअली इसी को हम क्या करते हैं, ठीक है। और ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पर ये 4 बिट और ये 4 बिट जिनको आपको ऐड करना है, ये है सी इनपुट व्हिच इज ऑलवेज 0, ओके। आउटपुट मिलेगा आपको S1, S0, S1, S2 एंड S3, ठीक है। S0, S1, S2 एंड S3 और लास्ट में आपको एक कैरी आउट, 5 आउटपुट। तो आंसर मे बी 4 बिट और 5 बिट डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट मैसेज, ओके। तो दिस इज 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर, और जितने आपके बिट्स आते जाएंगे आप उनके एडर वहां पर जोड़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक ड्रॉबैक ये है,
सर मेरे को जाके देख सकते हो। सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आई इसमें, वो आपने जो लिखा है ना 3 फुल एडर एंड 1 हाफ एडर, वो हाँ, ये कैसे हुआ? यस सर। हाँ, देखो ये है ए नॉट, ये है बी नॉट, ये है A1, ये है B1, ये है A2, ये है B2, ये है A3, ये है B3। ठीक है, आपको क्या ऐड करना है? पहले हमेशा हम क्या करते हैं, LSB से MSB तक जाते हैं, तो पहले हम ऐड कर रहे हैं 1 + 1, तो ये मिलेगा 0। तो जब आप इस 1 + 1 को करते हैं तो वो कैरी ले रहे होंगे यहाँ पर। नो सर। हाँ, तो इनपुट कितना हो रहा है इस बिट को ऐड करने के लिए? 2 बिट का इनपुट। दो बिट की जरूरत है, और हाफ बिट जो होता है वो क्या करता है, 2 बिट को ऐड करता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हाफ एडर को ले रहे हैं, क्योंकि जो सी इन है वो हमेशा 0 होता है एलएसबी के लिए। ठीक है, ओके सर, समझ आ इस गया। कारण बाकी सब में आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी आया तो यहाँ पर ही आएगा, तो यहाँ पर 3 बिट को ऐड करना है, तो बाकी सब तीनों के लिए आपको क्या है, 3 फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका S0, ये हो गया C1, ये 0, ये हो गया S1 और 1 कैरी आया C2, फिर एक कैरी यहाँ पर आया 1 + 1, ये 0, ये है S2 और 1 आएगा C3, फिर यहाँ पर आपने दिया इसको, ये हो गया 0 0, ये S3 और कैरी 1, यही आपको मिलेगा यहाँ पर C4। ये 1 + 1, ठीक है, तो ये आपका S0, S1, S2 एंड S3, C1, C2, C3 एंड C4 यही है से। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 आ रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, C4, जो C आ रहा है C3 पे डिपेंड कर रहा है, C3 किस पे डिपेंड कर रहा है, C2 पे डिपेंड कर रहा है, और C2 किस पे डिपेंड कर रहा है, C1 पर। मतलब जब तक ये ऑपरेशन नहीं होगा आपको लास्ट ऑपरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सीक्वेंशियली होगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये और ये, और हर फुल एडर में कितने आपको गेट्स हैं, 5 गेट्स हैं। ठीक है, अगर ये 5 गेट आप पूरा कैलकुलेशन करने में, पूरा जो करने में अगर 10 नैनो सेकेंड का टाइम लेते हैं, नैनो सेकंड समझते हो, 10 टू द पावर -9। ठीक है, तो जो डिले हो रहा है ये पूरे प्रोसेस में ये 10 नैनो सेकंड का है। ठीक है, इसमें आपको मिल रहा है S1 मान लीजिए 5 नैनो सेकंड का हुआ, यहाँ पर हुआ 15 नैनो सेकंड का। ठीक है, और यहाँ हुआ 5 नैनो सेकंड। ये S1 S2 कितना डिले हो गया, इसमें देखो, इसमें वही मैं बोल रहा हूँ ना, दो कॉम्बिनेशन इसमें पॉसिबल है, या तो आप चारों फुल एडर लो, या तो पहला वाले को क्या लो, एक हाफ एडर और 3 फुल एडर, ये आपके ऊपर है, आंसर सेम आएगा उसके। ठीक है, लेकिन जनरली कंफ्यूजन हटाने के लिए जब ये आईसी बनाओगे तो फिर इसको कौन सा हाफ एडर कौन सा फुल एडर ना करके इससे अच्छा चारों को फुल एडर करना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए यहाँ पर हर सीक्वेंस को पूरा करने के लिए इतना डिले की वहां पर हो रहा है 10, 15, 5 और 5 नैनो सेकंड, तो टोटल कितना हो गया, टोटल डिले कितना हो गया, 10, 15, 15 और 15 को 30 और 35, तो टोटल 35 नैनो सेकंड का यहाँ पर डिले हो रहा है। This delay is known as propagation delay, क्योंकि डिले क्या हो रहा है, प्रोपोगेट होते जा रहा है एक एडर से दूसरे एडर की ओर में,
और आपका जो आंसर है 35 नैनोसेकंड के बाद आपको मिलेगा, इतने डिले के बाद। लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटर में, तो जैसे एंटर दबाया तुरंत आंसर आता है कि नहीं? आना चाहिए, क्योंकि किसी भी डिजिटल डिवाइस जो है उसका परफॉर्मेंस किससे चेक करते हैं? उसके स्पीड से, जो ऑपरेशनल स्पीड है उसका वो कितना अच्छा है। कभी कभी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हो कैलकुलेटर में देखना तो टाइम लेता है, इंटीग्रेशन करोगे या डिफरेंशिएशन करोगे कैलकुलेटर में देखना तो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 10 + 5 + 15 + 5, ठीक है, इस 35 नैनोसेकंड। ये ऐसा जरूरी नहीं कि इतना ही होगा, मैं एक एजम्पशन बता रहा हूँ, इतने नैनोसेकंड का वहां पर क्या हो रहा है डिले, एंड दिस टाइप ऑफ डिले इज नोन एज, वहां पर प्रोपोगेशन डिले। ये आता है एग्जाम में, व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले, 2 मार्क्स में या भी तो 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो जैसे आप जितने एरर ले रहे हो उतना वहां पर जो डिले है वो बढ़ता चल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस एडर के लिए, पैरेलल एडर का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर प्रोपोगेशन डिले मिलता है आपको। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप पैरेलल में यहाँ पर एडर लगाए हो, और ये जो जब तक A0 B0 सॉल्व नहीं करोगे, इसको सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जब तक ये पूरा काम नहीं करेगा, इसके लिए ये वेट करेगा, फिर ये कैलकुलेट किया उसके लिए ये वेट करेगा, उसके लिए फिर ये वेट करेगा, और लास्ट में आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो एक गेट के लिए जितना वक्त लगता है वो 4 गेट के लगेगा, तो और वैसे ही कितने सारे गेट्स हैं, 20 गेट्स हैं आपके, उतना मल्टीप्लाई करेंगे उतना डिले होगा। ठीक है, तो इसमें ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, और ये जो है फुल एडर, ये फिजिकली कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। सब लोग ऐड हो जाओ, आज के लिंक को ऐड वो कर लो। मैं नेक्स्ट क्लास में भी ले भी आऊंगा, देख लेंगे उसको। ये है 7-4, इसका जो नाम है 74LS, ये इस आईसी का नाम है। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजे हो गया? हो गया, ऐड हो गया? फिजिकली ये ऐसे दिखता है, इतना सा होता है, और ये उसके वहां पर वो निकले हुए हैं। ठीक है, लेग कितने हैं वो, आउटपुट में कितने हैं, तो गिन लो कितना आउटपुट है ये, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पिन बाहर भी है, 7 उधर भी है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये पूरा जो बनाया हूं मैं, वो इतने छोटे से आपके आईसी, ये देखा होगा टीवी के पीछे में लगा रहता है, ये एडर है। ठीक है, तो ऐसे जो छोटे छोटे जो चिप्स, इसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। हाँ, गौरव देवांगन आप हो? ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हो वो ये चीज है, फिजिकली ऐसा दिखता है। ठीक है, मैं ये छोटा सा लेके आऊंगा, आप लोग देख लेंगे इसको, फिजिकली ऐसा छोटा सा काला रहता है। आपने देखा भी है, मदरबोर्ड के पीछे देखा होगा बहुत सारे आईसीज लगे होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट है,
और इसका नाम है 74LS182। ठीक है, सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नेमिंग होता है। ठीक है, तो 74LS182 अगर दुकान में बोलोगे तो आपको ये 4 बिट पैरेलल एडर मिलेगा आईसी पर। और एक आईसी में कितने गेट्स हो सकते हैं मैक्सिमम? 5। ये पढ़ो तो 5 ही होगा क्या? जरूरी थोड़ी है। देयर कैन बी मिलियंस ऑफ गेट इन वन आईसी। 1 करोड़ तक भी हो सकता है। फैब्रिकेशन होता है उसका, वो बस एक ही काम थोड़ी करेगा, उसमें सब चीज इंटीग्रेट करके रखते हैं। There can be a millions of gates in a single IC. जो VLSI डिजाइन पढ़ते हैं मेरे क्या चीज, वो तो अलग अलग जो पढ़ोगे आप। ये पूरे स्ट्रिंग ग्रीन होती है। ठीक है, VLSI डिजाइन करके, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो होता है वो सब इसके अंदर में आता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा चीज है जिसमें बस इतने ही से ही गेट लगेंगे। बहुत बड़े बड़े क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे ऑपरेशंस करने होते हैं आपको इस हिसाब से। ठीक है, चलिए जितने ऑनलाइन है दिखा आपको, ये कैसे क्या दिखा रहा था मैं? यस चलिए अब मुझे बताइए ये डिले को कैसे कम कर सकते हैं? हाँ बेटा, तो वो भी तो डिले देगा ही ना। ठीक है, तो कितना होगा? 10 का 5 हो जाएगा। मुझे पूरा ही एलिमिनेट करना है। Anybody? क्या 19 तारीख तक जितना पढ़ाऊंगा? ठीक है, 18 तारीख तक। 19 को छुट्टी, 18 को नहीं। तो कोई बता सकता है इसमें डिले क्यों हो रहा है? हाँ, वेट करना, सबका वेट करना पड़ रहा है। अगर मैं सबको इंडिपेंडेंट कर दूं, ठीक है, सबको इंडिपेंडेंट कर दूं, मतलब ये अपना ऑपरेशन करे, ये अपना ऑपरेशन करे, ये अपना ऑपरेशन करे और ये अपना ऑपरेशन करे। ठीक है, जो लास्ट वाला उस पर डिपेंडेंट ना हो, तो वहां पर क्या होगा? डिले को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं या मिनिमम बता सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट वी विल स्टडी नेक्स्ट एडर। So this is fastest adder. It is carry loop ahead. Okay, next topic again, and it is important for CT and exam also. समझ लिया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, और पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट यूनिट में क्या आने वाला है, बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, 3 टॉपिक में हमेशा बताया हूँ कि ये आएंगे। चलिए, सो डिले हटाने के लिए तो क्या स्टडी करना पड़ेगा? डिले हटाने के लिए क्या कंपोनेंट्स है? वो क्या कंपोनेंट्स लगा रहे हैं? 4 कंपोनेंट कौन से लगा रहे हैं? फुल एडर लगा रहे हैं, तो सर्किट को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी विल ड्रॉ फर्स्ट द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर।
This is circuit diagram of full adder, which consists of two half adders, एक half adder है और एक half adder. Okay, so we have to analyze this circuit in order to minimize the propagation delay. Okay, ठीक है. तो सम याद है आपको, A XOR B XOR C होता है, ठीक है, और जो कैरी मिलता है आपको Ci+1, ठीक है. ये Ci लिया तो एक कैरी हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा. C0 से चालू किया तो C4 मिला आपको, एक ज्यादा मिलेगा, 5 जो मिलते हैं आपको, ठीक है. तो ये AB, ठीक है, और लास्ट में क्या ऐड करते हैं, इसको मान लेते हैं PI, A प्लस B, इसको मान लेते हैं PI, ठीक है. और SI जो है वो क्या हो जाएगा, ये PI XOR CI, ठीक है. और C क्या हो जाएगा, ये दे दिया हमने PI CI और ये है G. देखिए पहले AI और BI का XOR, AI BI इसको ले लेते हैं PI, ठीक है. तो ये हो गया PI. फिर इसी में हम किसको करते हैं XOR, CI को. ये होता है AI XOR BI XOR CI, ये किसके बराबर है, PI के बराबर. ये हो जाएगा PI XOR CI, तो ये हो गया PI XOR CI. फिर AI और BI का एंड करते हैं तो ये ले लेते हैं GI के बराबर, ठीक है. और ये A XOR P CI, तो ये हो जाएगा PI CI, ये PI के बराबर है, और ये है आपका GI. तो CI+1 क्या हो जाएगा, PI CI प्लस GI, ठीक है. तो ये हमने यहाँ पर इसको पूरा इसको थोड़े भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है. टेबल है बस कैरी के लिए, सब की जरूरत नहीं है, सब कुछ नहीं है. इशू किसमें हो रहा है, कैरी में हो रहा है. कैरी का जो है आउटपुट वो डिपेंडेंट है, ठीक है. तो 0 0 0 तो कोई कैरी नहीं है, 0 0 1 तो कोई कैरी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा. 0 1 0 ऐड करके कोई कैरी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा.
1 प्लस 1 कैरी मिलेगा, 1 प्लस 0 नो कैरी, 0 ठीक है। 1 प्लस 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये है कैरी के जो अपने को हमको देखना है, ये कंपोनेंट है और बाकी ये चार, ठीक है। तो इसी के ऑपरेशन से आपको ये सारे मिलते हैं, तो ci प्लस 1 और ये जो पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, और ये डायग्राम से भी आप लेके आ सकते हो, ठीक है। शुरू में तो कैरी जनरेट हुआ क्या तीनों में, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इस कंडीशन क्या कह रहेंगे, 0 नहीं, नो कैरी जनरेटेड, ठीक है। ये कंडीशन है नो कैरी जनरेटेड। इसमें नो कैरी प्रोपगेट, लास्ट कंडीशन है कैरी जनरेट। तो ये तीन कंडीशन में डिवाइडेड है, शुरू में कोई कैरी जनरेट नहीं होता, बाकी के तीन में कैरी प्रोपगेट नहीं होता, और लास्ट में कैरी जनरेट हो रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपके टोटल इसको बना दीजिए टू टेबल। ये है आपका कैरी जनरेटेड GI, और ये है कैरी प्रोपगेट। So GI is known as carry generator and PI is carry propagator, ठीक है। एक कैरी को जनरेट करता है और एक कैरी को प्रोपोगेट करता है, ठीक है।
यहाँ 4 बिट ले रहे हैं तो कहां से 0 i की वैल्यू है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 4 बिट में क्या हो जाएगा 0 से 0 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, p में पहले 0 पुट करो i की, p0 a0 XOR b0, फिर p1 हो जाएगा a0 XOR a1 b1, p2 हो जाएगा a2 XOR b2 और p3 हो जाएगा a3 XOR b3। ठीक है, सिमिलरली g के लिए g1 is ai bi, g0 will be equal to a0 b0, g1 will be equal to a1 b1, g2 will be equal to a2 b2 and g3 is equal to a3 b3। Agree? ठीक, देखो इसमें क्या हो रहा है 0 0 0। ठीक है, नो कैरी जनरेटेड। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा है आपको, ये है 1 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर कैरी मिल रहा है लेकिन ये प्रोपोगेट नहीं हो रहा है, आगे प्रोपोगेट नहीं हो रहा है। मैं इसको बताता हूँ कैसे। पहले इसको कंप्लीट करके बताता हूँ, इसको पूरा समझाना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखिए ये है आपका कैरी प्रोपोगेटर और GI जो है वो है आपका कैरी जनरेटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर i की जगह में पहले 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, तो ये मुझे आउटपुट्स मिले। ठीक है, और यहाँ पर 0 में वही g में 1 पुट किया तो a0 b0 a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3। ठीक है, तो पहला क्या ले रहे हैं p0 क्या है a0 XOR b0, ये हो गया a0 XOR b0। फिर g0 क्या है a0 b0 एंड b। ठीक है, ये a0, ये हो गया a0 और ये हो गया b0। सिमिलरली आप p0 बना सकते हो, ये हो जाएगा a1 एंड a b1। ठीक है, क्या बना रहा हूँ p1 बना रहा हूँ, a1 XOR b1, ये हो जाएगा b1 और इसी से एंड बिट निकाल दीजिए, ये मिल जाएगा आपको g। सिमिलरली a2 एंड b, ये हो गया p2 और ये हो गया लास्ट में A3 एंड ये हो गया इनपुट, इसके लिए 4 बिट CLA। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं CLA, कैपिटल CLA, कैरी लुक अहेड एडर। अब देखिए ये जो है ये सारे क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गए जो आप इनपुट दे रहे हो। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या कर रहा है P1 P0 P2 P3 एंड C3। ठीक है, और यहाँ पर है G0 G1 G2 एंड G3। आप इसको क्या दे रहे हो अलग से इस तरीके से
आउटपुट में क्या मिलना चाहिए आपको, सम और कैरी मिलना चाहिए, ठीक है। तो सम है ये है सी आई, तो सम हो जाएगा एस नॉट विल बी इक्वल टू पी नॉट सी नॉट, ये हो जाएगा S1 विल बी इक्वल टू P1 C1, S2 हो जाएगा P2 C2 एंड S3 हो जाएगा P3 XOR C3। तो आउटपुट में आपको क्या बनाना पड़ेगा, 4 XOR बनाने पड़ेंगे। ये होगा S0, ये S1 और ये S2 और ये S3, ठीक है। ये है आपके इनपुट्स और ये सम आपके आउटपुट्स, ठीक है। अब देखिए S0 का एक इनपुट क्या है, P0 है, और P0 कहाँ आपको यहाँ मिल चुका हुआ है, तो ये P0 आपको यहाँ से, फिर ये है P1, ये यहाँ चल जाएगा S1, फिर P2 ये चल जाएगा S2 और P3 ये चल जाएगा P0 P1 P2 एंड P3, ठीक। और इनपुट्स क्या क्या है इसके, बाकी C0 ये हो जाएगा C0, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा, ये कहां से मिला मुझे, सर्किट डायग्राम बनाया था मैंने फुल एडर का, उसी को मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, उससे मुझे P0 मिला, G मिला, C मिला और S मिला। ये सारे आपके हो गए इनपुट्स और ये हो गया आउटपुट, ठीक है। तीन चीज क्लियर हो गया, P क्लियर हो गया, G क्लियर हो गया, S क्लियर हो गया। एक चीज क्या क्लियर नहीं हुआ इसमें, C के बारे में कोई बात ही नहीं है, जो कैरी आ रहा है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। So this is your 4-bit CLA कैरी लुक अहेड एडर। ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोपगेशन डिले होता है वो सबसे मिनिमम होता है, ये फास्टेस्ट एडर है। अभी तक आप 4 एडर पढ़ चुके हो, हाफ एडर, फुल एडर, बाइनरी पैरेलल एडर एंड दिस CLA, ठीक है। उन सब में क्या होता है, डिले होता है, इसमें वो पूरी डिले जो है वो यहाँ पर कम होती है, ठीक है। और ये कुछ नहीं, ये कहां से आया, आपके फुल एडर के सर्किट से ही मैंने डिराइव किया, कोई अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, उसी में से मैंने क्या किया है, इसको डिराइव किया हुआ, ठीक है। 4 भाग में इसको डिवाइड कर दिया, एक PI में, एक GI में, एक SI में और एक CI में। PI कैरी प्रोपगेट करता है, G कैरी जनरेट करता है, ठीक है, और S का मतलब सम होता है और C का मतलब कैरी, यही आपको चाहिए, ठीक है। अब देखिए C जो था, CI plus 1 is equal to CI PI plus G, ये ठीक है, कैरी इसी से बनता है। तो जब I की वैल्यू 0 टू करूं तो C1 will be equal to C0 P0 plus G0, C2 will be equal to C1 P1 plus G, C3 will be equal to C2 P2 plus G, and C4 will be equal to C3 P3 plus G। ये हो गई CP। ये C0 की वैल्यू है, यहाँ जो ले रहे हैं एक्चुअली क्या है, C0 P0 प्लस G0, ठीक है। तो सॉरी ये C1 की वैल्यू, ठीक है। वैसे C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू एंड C4 इससे मिलके आपको एक और बाहर देगा, जो लास्ट में C4 आ रहा है वही। अब इसमें
C2 is equal to C1 P1 plus G1, बट C1 की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा C2 will be equal to C0 P0 plus G0, ठीक है, into P1, सब्स्टिट्यूटिंग की वैल्यू ये है C0 P0 plus G0 into P1 plus ये हो जाएगा C0 P0 P1 plus G0 P1 plus G, इसकी वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली ये C2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे C3 मिल जाएगा, फिर ये C3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे C4, तो सारे जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इस सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, C3 is equal to C2 P2 plus G2, ठीक, C2 की वैल्यू ये मिल गई है आपको, ये है C0 P0 P1 plus G0 P1 plus G1 into P2 plus G2, ये हो जाएगा C0 P0 P1 P2 plus G0 P1 P2 plus G1 P2 plus, ये हो गई C3 की वैल्यू। अब यहीं पर C4 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, C4 will be equal to C3 P3 plus G3, ये C3 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, C4 will be equal to C0 P0 P1 P2 plus G0 P1 P2 plus G1 P2 plus G2 all multiplied by P3 plus, ये हम लोग की वैल्यूज क्या है, किस पे डिपेंडेंट है, वो बस बता दीजिए, जैसे मैं लिखा क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन और विद कैरी यू करेक्ट, ठीक है, या जी वो नोट्स में आपको दे दूंगा, ठीक है, नोट्स पूरा स्कैन करके आपको भेज दूंगा, आप कहां से स्टार्ट करना है, जो इसका डिसएडवांटेज था किसका, पैरेलल एडर का, उसका डिसएडवांटेज को हम हटाने के लिए ये यूज कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट करोगे, सर्किट डायग्राम से, जैसे मैंने कर लिया है ना, वैसे इसको आपको तोड़ते जाना है लास्ट में ये डायग्राम, ठीक है। चलिए फिर से आप लिंक पे जाके देखिए, मैंने इसको वो किया हुआ है कैसे सबमिट करना है, लॉगिन होगा, ठीक है, ये जो है, ये जो डायग्राम बनाया है
ये आपका C2 C3 एंड C4, ठीक है। ये जो बनाया है मैंने, ये है C4 C3 C2 और C1 के लिए डायग्राम, ठीक है। मतलब आपको इतने सारे गेट्स लगेंगे ये बनाने के लिए। जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, ये C1 C2 C3 ये यहाँ से आ रहा है, ये जो चीज है। मतलब देख लो, एक 4 बिट जोड़ने के कितना आपको यहाँ पर कितने सारे गेट्स चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इसमें तो बोल रहा था ना, वो एक चिप के अंदर आपको बस 20 ही बोल दिए। यहाँ पर देख लो कितने सारे वहाँ पे गेट्स हैं। ये तो बस अभी मैंने क्या बताया आपको, ये C0 C1 C3 एंड C2 एंड C3 के लिए ये जो है बना हुआ, इसके मदद से ये क्या करोगे, इसका एंड गेट देखो, वहाँ पे देखो एंड गेट, फिर और गेट लगा हुआ है, सबको जोड़ते जाना है। दिख रहा है आपको सर्किट डायग्राम में, ठीक है। तो वो किसके लिए है, C4 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये C4 के लिए आपको मिला, पूरा एडिशन किया हुआ। अब असली कहानी आती है, ये जो डायग्राम है, ठीक है। देखो ये तो पूरा बना हुआ है और ये बना हुआ है, इसके बीच में ये पूरा जुड़ा हुआ है, एंड इट विल लुक लाइक दिस। आप देखो, नहीं ये एग्जाम में नहीं बनाना, लेकिन अंदर में क्या होता है इस ब्लॉक के, वो देखो अब मैंने शेयर किया होगा। बस इतने गेट चाहिए आपको, ठीक है, समझ रहे हो। ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो पर्टिकुलर डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको, वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन दिस डायग्राम ओनली, ठीक है। ये वैसे भी नहीं बनेगा, इसको बनाने में आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर में क्या होता है, यू शुड नो कि ये इतने सारे गेट्स की जरूरत पड़ती है। बस आप क्या जोड़ रहे हो, 4 बिट को ही जोड़ रहे हो, बस 2-4 बिट के मैसेज को, तो इतना दिमाग लगाना पड़ता है। एंड दैट टू इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको आंसर मिलता है। कैलकुलेटर में देखे हो 9 + 6 करते हो तुरंत मिल जाता है 50, लेकिन उस बीच भी इतने सारे ऑपरेशंस करता है। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोग को जो ऑनलाइन है? यस। हाँ, तो इतने सारे गेट्स की जरूरत पड़ती है हमको। और लास्ट में C4 बना देंगे, ठीक है। लास्ट में इंक्लूड कर दो ये C4 यहाँ पर, ठीक है। C0 C1 C2 C3 एंड C4। इसमें C0 हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक। C4 तो लास्ट में आपको 5 और बिट मिलेंगे। लिख लीजिए, मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले इन सर्किट इज 60 seconds. Maximum propagation delay can be is 60 seconds. 60 nanosecond.
और जो फुल फिट पैरेलल 60 नैनोसेकंड। अच्छा 4 बिट पैरेलल एडर को रिपल कैरी एडर भी कहते हैं, लिख लीजिए। पैरेलल एडर is also known as ripple carry adder। एग्जाम में आएगा तो बोले सर आपको पढ़ाया नहीं करते। हाँ 4 बिट रिपल कैरी एडर। रिपल 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 RIP RIPPLE।
सर आपका माइक ऑफ है। सर सर आपका माइक म्यूट है। देखिए आपको क्या करना है, C1 C2 C3 एंड C4 को यहाँ पर लॉजिक गेट के मदद से बनाना है, इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। ठीक है, जैसे ये क्या है, C0 और P0 है। ठीक है, C1 चाहिए तो ये हो गया, इसका ऐड करना पड़ेगा, ये आपका इनपुट हो गया C0 और P0। ठीक है, और प्लस क्या करना पड़ेगा G0। ठीक है, एक और चाहिए होगा आपको, और ये आउटपुट जाएगा आपका, और ये मिल गया आपको C। इस तरीके से आपको बाकी देख, हाँ जब ये आया, अब इसमें क्या जोड़ना है आपको, C0 P0 और P1। ठीक है, तो C2 के लिए क्या चाहिए आपको, एक एंड गेट चाहिए, उसमें क्या जोड़ना है आपको, C2 P C0 P0 है आपके पास, C0 है और P0 नया क्या है P1। इतना हो गया, फिर क्या जोड़ना है, G0 P1 जोड़ना है आपको। ठीक है, ये आपके पास G0 और P1 इसके साथ वर्ड करना है, और इन दोनों क्या कर दो आप, एक और। ठीक है, ये है C0 P0 एंड P1, C0 P0 एंड P1, ये तीनों गया है यहाँ पर, ये है C0 P0 एंड P1, ये है G0 एंड P1, इनका प्रोडक्ट तो सम कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा C। ठीक है, अब यहाँ पर ये करना है तो कितने एंड गेट चाहिए, 1 2 3। ठीक है, पहले C0 P0 P1 और P2 को प्रोडक्ट कीजिए, फिर इन तीनों को, इन दोनों को, और इसके साथ क्या कर दीजिए आप, और फिर यहाँ पर कितने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, और इसके साथ क्या करना पड़ेगा उसको, और ठीक है ना, आप अगर एग्जाम ना आ जाए तो बना सकते हो उसको। ठीक है, टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बाकी सब समझाने में कुछ टेबल सब बनाते बनाते तो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए, एज वेल एज फॉर। ठीक है, हमिंग कोड, जेमैट और मैट्रिक्स से आपको ये क्वेश्चन और वो भी हमें देखो कितना होता है यहाँ पर, और कितने भी आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, अभी और भी है ना क्लासेस। हाँ, अभी तक तो मेन यही है। ठीक है, आप मैडम फुल एडर भी आ सकता है 4 मार्क्स में, ऐसा फुल एडर बताओ 4 मार्क्स, वो ऐसे ही आता है एग्जाम। ठीक है, तो ये यूनिट पूरा ऐसी है, पूरे आपके ब्लॉक डायग्राम्स और सर्किट डायग्राम्स बनाने हैं। जैसे आपने पैरिटी पढ़ा तो पैरिटी जनरेटर बनाना है। ठीक है, ग्रे कोड पढ़ा है तो कैसे जनरेट होता है, तो पहले हमने बेसिक्स पढ़ा होता क्या है, उसके लिए फिर कैसे सर्किट चलाना, इसलिए इसका नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन। सब में हम क्या कर रहे हैं, सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं, और ये सबको क्या करेंगे, चिप में वहां पर फैब्रिकेट करेंगे। ठीक है,
नहीं नहीं हर्ष बनाना नहीं है एग्जाम में, ये आपके समझाने के लिए कैसे बनेगा करके, ठीक है। अगर टाइम है तो बना सकते हो एग्जाम में, यू आर फ्री, और अच्छा नंबर भी लगा, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में